How many of you knew about the James Webb Telescope? Raise your hand. Okay. इस हॉल में कितने लोग बैठे हुए हैं? 150 प्लस होंगे. Am I right? Okay. So 150 लोगों में सिर्फ 2 लोग या मैक्सिमम 3 लोग जानते हैं. What is James Webb Telescope? Okay. अच्छा. What is AI? Artificial Intelligence? कोई जानते हैं? Artificial Intelligence. Okay. Genetic Re-engineering. Okay, so e-commerce, Amazon, Elon Musk कौन है? कोई बताएगा? Who is Elon Musk? Okay, who is Jeff Bezos? Okay, अच्छा अब देखें, ये सारी की सारी बात करने का मकसद ये है, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की है ना कि हम जो शिकवा करते हैं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही. बेसिकली आप जब तक अपने पैराडाइम में ये शिफ्ट नहीं लेके आएंगे कि मेरी जेब में जितने पैसे आ रहे हैं वो मेरी औकात है, मेरी वर्थ है, मेरी प्रोफेशनल वर्थ है, मुझे उतनी ही तनख्वाह मिलेगी. और अगर मैंने अपनी वर्थ को बढ़ाना है तो मैंने अपनी कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर काम करना है. और कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मैंने अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपडेट करना है. आज के टीचर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम 5 साल पहले, 10 साल पहले जो हमने नॉलेज गेन किया था, हम उसी नॉलेज के साथ जब क्लासरूम्स में जाते हैं तो हम आज के स्टूडेंट्स के साथ अपने नॉलेज को, अपने लेसन डिलीवरी को रेलिवेंट नहीं कर पाते हैं. आज के बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन्स हैं, एप्पल है. आज का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझता है, उसको जेम्स वेब टेलीस्कोप का पता है, उसको ई कॉमर्स का पता है, उसको जेनेटिक री इंजीनियरिंग का पता है. दुनिया में जो लेटेस्ट हो रहा है वो आज के बच्चे को पता है. लेकिन अगर आज के टीचर्स को इन चीज़ों का नहीं पता होगा और क्लास में खड़ा होगा कोई भी स्टूडेंट आपसे ये पूछ ले फिजिक्स के टीचर से कि सर ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है आप इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, तो अगर टीचर को नहीं पता होगा तो फिर टीचर की आवाज़ भी ऊंची होगी और टीचर फिर स्टूडेंट को शट अप कॉल भी देगा. मैं ये कहता हूँ कि आप अपने नॉलेज में जितनी क्रिएटिविटी, जितनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपने नॉलेज में जितनी डाइवर्सिटी लेके आएंगे, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को जितना अपडेट करेंगे, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट उतनी ही बेहतर होगी. क्लासरूम मैनेजमेंट के मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब हम चीज़ों को रवायती अंदाज में लेके चलते हैं, जब हम अपने नॉलेज को 5 साल से 10 साल से मुसलसल रिपीट करते चले जा रहे होते हैं और हम बड़े फर्ज से कहते हैं कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है. इट्स नॉट ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स एक्चुअली द रेपिटिशन. कि आपने जो 5 साल पहले, 10 साल पहले नॉलेज गेन किया था, आप उन सारी की सारी चीज़ों को रिपीट करते चले जा रहे हैं. मैंने ये देखा है कि कुछ टीचर्स को फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर्स याद होते हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स याद होते हैं. हम कोई नई बात नहीं कर पाते, हम कोई नई स्किल शेयर नहीं कर पाते, हम कोई अपडेटेड नॉलेज शेयर नहीं करते. जब आप अपडेटेड नॉलेज के साथ नहीं जाते तो आप अपनी स्टूडेंट्स के साथ रेलिवेंस नहीं कायम कर पाते. आज का स्टूडेंट ये समझता है कि जो मेरा टीचर है वो आउटडेटेड है, वो आउटमोडेड है, उसको पता ही नहीं. सो आप अपनी क्लास में जब डाइवर्सिफाई नॉलेज के साथ जाएंगे, अपडेटेड नॉलेज और स्किल्स के साथ जाएंगे तो फिर आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी होगी. पीटर ड्रकर इस हवाले से बड़ी अच्छी बात करता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन द 21st century इज द स्किल टू लर्न न्यू स्किल्स. एवरीथिंग एल्स वुड बी ऑब्सोल्यूट. वो ये कहता है कि 21st century में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो नई स्किल्स को सीखना है. विद द एवरी पैसिंग डे दुनिया में इतनी स्किल्स नहीं आ रही हैं. एज आई सेड अर्लियर, नाउ वी आर टू टॉक अबाउट द 4 C's: कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन. तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी वर्थ बढ़ेगी. जब आपकी वर्थ बढ़ेगी तो अल्लाह का सिस्टम ये है कि अल्लाह कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता. फिर आपको मियाँ साहब से कोई सिफारिश नहीं करवानी पड़ेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि मियाँ साहब आपको खुद ऑफिस में बुला के कहेंगे कि यार आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है तो आपकी सैलरी में इस साल इतना इंक्रीमेंट लगा है. आपको अपनी वर्थ बढ़ाना है और वर्थ बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करें. स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोई कोचिंग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है. स्किल्स को डेवलप करना आज बहुत आसान है. आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप ये हम टीवी के ड्रामे मेरे पास तुम हो और ये फजूल किस्म के ये जो इश्क मशूकी वाले ड्रामे हैं ये देखने की बजाय आप यूट्यूब पर
दुनिया जहां का नॉलेज पड़ा है। यूट्यूब पर अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे कि टाई कैसे बांधते हैं तो लाखों वीडियोस मौजूद हैं। यूट्यूब पर अगर आप ये लिखेंगे कि वाइन ग्लास कैसे पकड़ना है तो आपको उस पर हज़ारों वीडियोस मिलेंगी। यूट्यूब पर अगर आप सिर्फ ये लिखें कि ये माइक कैसे पकड़ना है तो आपको इस पर वीडियोस मिलेंगी। सो इतना कंटेंट मौजूद है कि आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर टीम वर्क सीख सकते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी सीख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, आप क्लासरूम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। जो स्टबर्न चाइल्ड है, वो बच्चे के जो पढ़ाई नहीं करते, जिनका पढ़ने को दिल नहीं करता, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मौजूद हैं, आप इस हवाले से सीख सकते हैं कि ऐसे जो स्टबर्न चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। सो द थिंग इज कि आपको अगर खुद को डेवलप करना है, अपने अंदर प्रोफेशनल एक्सीलेंस लेके आनी है तो नई नई स्किल्स सीखें, खुद को एम्पावर करें। आपके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, रोज़ आधा घंटा दें, आप आपकी के कॉग्निटिव लैंडस्केप बेहतर होगा।